Assalamu alaikum dear students, hope you'll be fine. I'm your English teacher and today I'm going to teach you chapter 21, The Disease of a Princess. And it's on page number 93. The Disease of a Princess एक बीमारी एक शहज़ादी की, प्रिंसेस शहज़ादी को बोलते हैं जो किंग की बेटी होती है, और डिजीज़ बीमारी को कहते हैं. ओके, इज़ डूइंग हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट इन लाइफ और नॉट? Why, if you don't feel hungry even when delicious food is before you, there might be some problem with you. What's that? Read the story. क्या ज़िंदगी में काम करना बहुत ज़रूरी है? अगर नहीं तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको भूख नहीं लगती है, कभी आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे स्वीट डिशेस होते हैं, बहुत अच्छा खाना बना हुआ होता है, मज़ेदार खाना, फिर भी आपको भूख नहीं लगती है, फिर भी आपको मन नहीं कर रहा है खाने का, तो इसका मतलब ये है कि आप को कोई प्रॉब्लम है. वो क्या है? लेट्स रीड द स्टोरी. चलो हम स्टोरी पढ़ेंगे, देन वी विल फाइंड आउट व्हाट्स दैट प्रॉब्लम. In a very ancient times there lived a king in England. He had a very beautiful princess by the name of Juhi. The king and the queen were always worried about because their daughter Juhi did not like food much. She hardly felt hungry. Her mother specially prepared food for her, but she always turned away from them. Cakes, buns, toffees, pastries or fruits did not interest her. बहुत पहले की बात है, एक किंग था इंग्लैंड में. उसकी बहुत एक खूबसूरत बेटी थी, प्रिंसेस थी, उसका नाम जूही था. किंग और क्वीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, किंग और क्वीन, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनकी बेटी को खाना खाना पसंद नहीं था. उसको कभी कभार भूख लगती थी, उसको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती थी. हर मदर, उसकी जो माँ है, प्रिंसेस की माँ क्वीन जो थी, वो अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाती थी, लेकिन उस जूही जो थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो उसको ये सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उसके लिए केक्स बनवाती थी, बंस, टॉफ़ी, पेस्ट्री, फ्रूट्स भी उसको, लेकिन उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी. All the time she kept laying in bed or sitting by the side of a window or just looking out. She did not do any work because there were hundreds of attendants at her command. तो वो पूरे दिन बेड पे लेटी रहती थी या अपनी खिड़की के सामने बैठती थी. उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे 100 नौकर थे उसका काम करने के लिए, उसकी बात मानने के लिए, उसका हुक्म बजा लाने के लिए. When the princess' problem loss of hunger became serious, the king sent for the royal physician. The royal physician examined the princess and asked a few questions about her routine. तो जब ये प्रॉब्लम बढ़ गई, जब उसका ना खाना ज़्यादा बढ़ गया, वो ये मसला ज़्यादा बढ़ गया, तो जो किंग है उसने उसको एक फिजिशियन, एक डॉक्टर के पास भेजा. तो बहुत बड़े डॉक्टर थे. डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया, डॉक्टर ने देखा कि क्या मसला है. उसने उससे कुछ सवाल पूछे प्रिंसेस से, जो उसकी डेली रूटीन लाइफ में होते थे. देन ही डायग्नोज द रियल प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसेस. ही क्वेश्चन द किंग एंड द क्वीन टू गो विद हिम टू ए कॉटेज ऑफ ए फार्मर. तो उसके बाद जब उसने डायग्नोज किया, उसने जांच पड़ताल की कि क्या है, उसको पता चल गया है, उसने आइडेंटिफाई की ये प्रॉब्लम, उसको क्या मसला है. उसने किंग और क्वीन को एक अपने साथ एक कॉटेज में लिया, एक छोटे से घर में, एक छोटा सा हट होता है एक फार्मर का, ज़मींदार का, वहाँ पे लिया. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. Physician opened the door of the cottage. The farmer and his wife along with the two children were sitting around the dining table and taking their food. The food on the table was simple, like tomato soup, bread slices and rice. The children were laughing and taking the food delightfully. तो किंग, क्वीन और उनके साथ जो फिजिशियन है वो जाते हैं कॉटेज. उसका दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर देखते हैं वहाँ पे फार्मर था, उसकी बीवी होती है, उसके 2 बच्चे होती हैं, वो डाइनिंग टेबल पे होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. वो डाइनिंग टेबल पर अपना खाना खाते हैं, और इस डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा कुछ खास खाना नहीं था, बहुत सिंपल साधारण खाना बना होता है. टमाटो सूप था और ब्रेड स्लाइसेस थे और राइस था. तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से ये खा रहे थे और हंसते थे. How come? The king and the queen said in a great surprise. These children are eating so simple food fondly. तो ये जो किंग और क्वीन बोलते, ये कैसे हैं कि उनको हैरानगी हो गई कि ये दोनों बच्चे कैसे इतना सिंपल गुज़ा खाते हैं, बहुत शौक से. Then they turned to the farmer's wife and said, "What do you add to the
फूड टू मेक इट टेस्टी फॉर योर चिल्ड्रन। तो उसके बाद वो फार्मर की वाइफ से पूछती हैं कि आप इस खाने में क्या मिलाती हैं ताकि इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है आपके बच्चों के लिए। जस्ट टू थिंग्स सेड द फार्मर्स वाइफ, वन इज़ हार्ड वर्क एंड अदर इज़ जॉय। मैं इसमें दो चीज़ें मिलाती हूँ, एक है हार्ड वर्क और दूसरी है जॉय। हार्ड वर्क मीन्स कि हम मेहनत करते हैं इस खाने को बनाने के लिए और अपना खाना तैयार करने के लिए, और खुशी होती है कि मैं वो खुशी खुशी वो खाना तैयार करती हूँ ताकि मेरे बच्चे वो खाते हैं। आवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड, आवर सन हेल्प्स द फार्मर ऑन द फील्ड्स एंड आवर डॉटर हेल्प्स मी इन माई हाउस होल्ड चोर्स। They enjoyed the food very much. After the work is over, they feel pretty hungry and eat happily whatever is cooked. तो उसके बाद जो फार्मर की वाइफ बोलती हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का है वो अपने बाप के साथ खेतों में काम करता है, उसकी हेल्प करता है, और जो मेरी बेटी है वो मेरा हाथ बटाती है मेरे घर के काम में, जो छोटे छोटे चोर्स मीन छोटे लिटिल जो छोटे छोटे काम होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ टास्क, वो मेरे साथ काम करती हैं घर पे ही। तो उसके बाद जब वो थक के काम करके वापस आ जाते हैं, उनको अच्छी भूख लगी हुई होती है और वो अच्छे से खाना खाते हैं जो भी, और खुशी से खाना खाते हैं जो भी घर में पका हुआ होता है। नाउ द किंग एंड द क्वीन अंडरस्टूड वेल वाई प्रिंसेस जूही वॉज नेवर हंग्री फॉर फूड। उसके बाद किंग और क्वीन दोनों को पता चल जाता है कि उनकी बेटी को कभी भूख क्यों नहीं लगती है। दे गॉट बैक टू द पैलेस एंड डिसाइडेड टू आस्क द प्रिंसेस टू डू सम वर्क डेली। उसके बाद वो दोनों अपने महल वापस आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी से रोज़ कोई ना कोई काम करवाएंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी. Hope you have enjoyed the story. I will send the assignment in coming days. Till then, recapitulate this lesson. Stay healthy, stay blessed. Fi amanillah.